ये बात है लियारी की उन तंग अंधेरी गलियों की, जहाँ लोग घेरा बनाए खड़े थे। दूर से चीखों, तालियों और पाँव के आहटों की आवाज आ रही, जैसे कि कोई फुटबॉल मैच चल रहा हो। मगर ये फुटबॉल मैच बिल्कुल भी नहीं था। जमीन पर घूमता हुआ एक इंसानी सर, अरशद पप्पू का सर, और उस सर के साथ खेलने वाले थे लियारी के दो बदनाम किरदार, उज़ैर बलोच और बाबा लाडला। इस शहर में दोस्ती, दुश्मनी और खून सब एक ही दौर में पिघल जाते थे। और इस शहर का असली शेर था रहमान डिकेर। 1976, अफशानी गली, गरीबी, धूप और बेचैनी से भरा हुआ लियारी। और इसी गली में रहमान पैदा हुआ। एक ऐसी दुनिया जहाँ का पहला सबक था, या तो दब जाओ या दबा। आप देख सकते हैं कि बहुत एक जोरदार धमाका सुनाई दिया है और फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। रहमान ने स्कूल 6वीं जमात के बाद छोड़ दिया और 13 साल की उम्र में ही पहला जुर्म, पटाखा रोकने पर छुरी मार। और यह था उसके लंबे अंधेरे रास्ते का आगाज। रहमान ने आरिफ नाजिम का गैंग ज्वाइन किया जब लियारी 3 बंदूक के कब्जे में थे। बाबू डकैत, हाजी लालू और रहमान का अपना खानदान, दाद मोहम्मद ग्रुप। 1992, रहमान ने आरिफ के साथ मिलकर 2 ड्रग डीलर्स को मार दिया और वहां से फरार हो गया। और थोड़ी देर बाद बाबू डकैत ने रहमान के चाचा को कत्ल कर दिया। हाजी लालू को यह लड़का पसंद आया और उसने अपनी सरपरस्ती में ले ली। और यहाँ से रहमान की पावर का पहला रास्ता खुल गया। हाजी लालू को रहमान इतना पसंद आया कि हाजी लालू ने रहमान को अपना मुंह बोला बेटा अनाउंस कर दिया। और रहमान की शादी भी उसी खानदान में करवाई जहां अरशद पप्पू का भाई अरफात पहले से रिश्ते में था। दोनों फैमिलीज आपस में जुड़ गई, लेकिन दोस्ती नहीं बनी। ये तो आने वाली तबाही का सिर्फ एक बीज बोया गया। फिर एक पुलिस इनकाउंटर हुआ जिसमें आरिफ मारा गया और रहमान डकैत दीवार खिलांग के भाग गया। वो लियारी के लिए एक डर और पावर का नाम बन चुका था। 1995, एक ऐसा पल जिसने रहमान की पूरी जिंदगी ही पलट दी। रहमान ने शक की बुनियाद पर अपनी माँ को ही कत्ल कर दिया। कत्ल इसलिए किया था कि इसकी माँ के जो इसका बाप का कातिल था बाबू डकैत, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। और इस कत्ल ने रहमान को पूरी तरह बागी बना दिया। पॉलिटिकल प्रेशर में आके हाजी लालू ने रहमान और अरफात को अरेस्ट करवा दिया, लेकिन एक फैमिली विटनेस ने पुलिस को पहचान ली और रहमान इनकाउंटर से बच गया। जेल में रहमान ने पैसा, कनेक्शन और प्रेशर का इस्तेमाल किया। उसने हाजी लालू से अपनी इमानत का पैसा लगभग 1 करोड़ रुपया मांगा और हाजी लालू का ठंडा जवाब, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसा नहीं। और यहीं से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 1997, रहमान सिटी कोर्ट से ड्रामा क्रिएट करके पुलिस की मदद के साथ फरार हो गया। हब में बेस बनाए, गैमलिंग, ड्रग नेटवर्क, व्हाइट हाउस नाम का सेफ हाउस, पुलिस और एजेंसी से लिंक्स। और फिर एक नए रहमान डिकेड ने कराची में कदम रखा। कराची अब 3 हिस्सों में बंट चुका था। पहला हिस्सा जो कि हाजी लालू और अरशद पप्पू के पास था, दूसरा हिस्सा जो कि रहमान डिकेड और बाबा लाडला के पास था, और तीसरा हिस्सा जो कि बाबू डकैत के पास था। क्योंकि उस वक्त बाबू डकैत बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए रहमान डकैत ने सबसे पहला वार बाबू डकैत पे किया और उसे ख़त्म कर दिया। बाबू डकैत को ख़त्म करने के बाद हाजी लालू और अरशद पप्पू को टारगेट किया। शहर खून में धुलने लगा, गलियों में लाशें, दीवार पे गोलियों के निशान, हर रोज़ इनकाउंटर्स, हर रात जंग। लोग उठाए जाते और पीस बनाए जाते। बाबा लाडला क्राइम वर्ल्ड का सबसे खतरनाक चेहरा बन रहा। लोग कहते थे कि ये दिन को दुश्मन मार देता है और रात को पुलिस। रहमान डकैत और अरशद पप्पू की जंग सिर्फ एक गैंग वार नहीं थी, ये खून, बदले और ईगो की जंग थी। पप्पू लोगों के 16 पीस बनाने के लिए मशहूर था और रहमान उसी शिद्दत से जवाब देता था। लियारी का हर मोहल्ला 2 कैंप्स में बांट चुका था और खून का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रहमान डकैत को सियासती लोग अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग कहते थे कि वो पीपीपी का बंदा है और कुछ कहते थे कि वो लियारी का प्रोटेक्टर है। पुलिस कहती थी कि वो लियारी का सबसे बड़ा डकैत है, जबकि लियारी के लोग वो कहते थे कि सिस्टम ने हमारे सरदार को डाकू बना दिया। सवाल डकैत नहीं था, क्योंकि लियारी वालों के अगर हम बात करें ना तो उसे हम कान भाई के नाम से बुलाते थे। रहमान कभी कातिल, कभी मुहाफिज और कभी रॉबिन हुड जैसा, लेकिन सच क्या था इस शहर ने कभी डिसाइड नहीं किया। लियारी की दीवारों पर आज भी गोलियों के पुराने निशान, जले हुए घर और हवा में बेचैनी के नक्श पाए जाते हैं।
वो कहते हैं ना, जब पावर, बदला और सियासत एक हो जाए तो पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं। रहमान डकैत किसी का सरदार तो किसी का दुश्मन था, लेकिन आपको क्या लगता है, यह आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।